बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहानों के सरदार हैं, आपकी ज़ात अक़दस पर हज़ारों बार करोड़ों बार दुरूद व सलाम के बाद आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है वालिदैन के मुतालिक। आपने बहुत से उलमा और मोबाइल में उलमा से आपने बहुत सी तकरीरें तहरीर पढ़ी होंगी, तकरीर सुनी होंगी, लेकिन आज जो एक तहरीर मैंने सुनाई है या मैं बताना चाहती हूँ, मैं कोई बहुत साहिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है मेरी ये छोटी सी काविश आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी छोटी सी ये काविश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत और बंदगी के बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ का खालिक और मालिक तो अल्लाह ही है। अल्लाह ने हर चीज़ ज़मीन पर बनाई, पानी, सूरज, चाँद और आसमान से बारिश बरसाई और फिर इंसान की सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी ज़मीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का ज़ाहिरी तौर पर जो सबब उसके वालिदैन को बनाया। माँ रातों को जाकर अपने बच्चे के लिए अपना आराम और अपने बच्चे पर सब कुछ कुर्बान कर देती है और बाप अपने बेटे और इसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनके औलाद के लिए नेक जज्बा ना रखा होता, बेपनाह मोहब्बत और इरसार ना रखा होता, तो यकीनन बच्चे की सही परवरिश ना हो सकती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ देता है, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करता, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी करता है, तो उनसे इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। इसी तहरीर को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के गोशगुजार करना चाहती हूँ। वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा राहब यानी सूफ़ी गुज़रा है जिसका नाम जुरैज था। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वाक़े के मुताबिक बनी इसराइल के एक नेक सूफ़ी ने बस्ती से बाहर एक हुजरा बना लिया। इसमें वो अल्लाह की इबादत करता रहता, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। एक दिन उसकी वालदा उससे मिलने के लिए आई और बाहर से बेटे को आवाज़ दी। बेटा नमाज पढ़ रहा था। जुरैज ने दिल में कहा कि वालदा का जवाब दूँ या नमाज पढ़ता रहूँ, और फिर वो नमाज ही पढ़ता रहा। वालदा वापस चली गई। दूसरे दिन फिर वालदा आई, बेटा नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने बाहर से अपने बेटे को आवाज़ दी। जुरैज रहमतुल्लाह ने दिल में सोचा कि वालदा का जवाब दूँ या नमाज पढ़ता रहूँ, और फिर वो नमाज में मशगूल रहे। माँ ने आवाज़ दी और बेटा दिल में कहने लगा। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ कि माँ आई, उसने बेटे को आवाज़ दी तो कहने लगा, ऐ अल्लाह, माँ बुला रही है और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वालदा का जवाब दूँ या नमाज़ पढ़ता रहूँ, और फिर वो नमाज में ही मशगूल रहे। माँ ने आवाज़ दी तो बेटे ने दिल में ये सोचा और वो नमाज़ पढ़ता रहा और माँ इंतज़ार कर करके चली गई। जब माँ को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने उसको बद्दुआ दे दी। उन्होंने कहा, है अल्लाह, इस सूफ़ी को उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक ये किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। माँ की ये बद्दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। माँ ने गुस्से में आके बद्दुआ दी थी कि 2-3 बार मिलने आई मगर बेटे ने मुलाकात नहीं की, लिहाजा माँ के मुँह से बद्दुआ निकल गई। अब यह हुआ कि बनो इसराइल के अंदर जुरैज की इबादत, रियाजत और ज़िक्र इलाही की शोहरत थी और इनके अंदर जुरैज का तज़किरा हर वक्त चलता रहता था। इन्हीं के ग्रुप में एक बदकार औरत आई जो बहुत हसीन थी। वो कहने लगी, तुम जुरैज रहमतुल्लाह की बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर वो मुझे देख ले तो सब कुछ भूल कर मेरा हो जाए, और अगर तुम तजर्बा करना चाहते हो तो मैं तुम सबको दिखा सकती हूँ कैसे वो मेरे हुस्न पक्का कैदी बनता है। और वह बदकार और जुरैज रहमतुल्लाह के पास गई और उसके सामने जाकर नाज नखरे दिखाने लगी। जुनैज रहमतुल्लाह ने इनकार कर दिया और इस फितने से महफूज रहे। जुरैज रहमतुल्लाह फितने से तो बच गए मगर माँ की बद्दुआ कबूल हो गई जो मांगी थी। तो एक बदकार औरत का चेहरा देखे तो जुरैज रहमतुल्लाह को देखना पड़ गया। इसी पर बस नहीं हुआ। इस बदकिरदार औरत के साथ जो जुरैज रहमतुल्लाह ने किया, उसने अपनी अना का मसला बना लिया और अपनी तौहीन समझी
اپنے آپ کو بے عزت ہوتے ہوئے محسوس کیا، لہٰذا جھوٹی اور ایک اور شیطانی سازش۔ اس عورت نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اسی پر بس نہیں کی۔ اس بدکردار عورت کے ساتھ جو جریج رحمۃ اللہ نے کیا، اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور بکریوں کو ایک چرواہا جو جریج کے پاس آیا کرتا تھا، یہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں اکیلا تھا۔ اس شیطانی عورت نے اس کو پھنسایا، اس کو اپنے ساتھ بدکاری پر مجبور کیا۔ دنوں پر دن گزرتے گئے، ہفتوں پر مہینے، آخر اس بدکارہ کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ یہ اس کی قوم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا اور کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، یہ جریج رحمۃ اللہ کا ہے۔ اب اس کی قوم کے لوگ آگے بڑھے اور ان کا جم و فقیر جریج رحمۃ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر اونچی جگہ پر تھا۔ لوگوں نے اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور گھر کو گرا دیا اور جریج رحمۃ اللہ کو مارتے پیٹتے نیچے لے آئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو یہ صوفی اور اس کے کام دیکھو۔ ان کا غصہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو جریج رحمۃ اللہ نے پوچھا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میرے گھر کو گرا دیا اور مجھے مار مار کر میرا برا حال کر دیا؟ تو انہوں نے کہا، تو نے فلاں حسینہ سے بدکاری نہیں کی اور اس کے ہاں تیرے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ جریج نے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے تو جریج رحمۃ اللہ نے کہا، مجھے تھوڑی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ جریج رحمۃ اللہ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، اس کے بعد پلٹ کر بچے کی طرف آئے۔ بچہ جو ماں کی گود میں تھا، اب پھر جریج رحمۃ اللہ کو بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ وہ واپس آئے، بچے کے پیٹ پر کچھ کا لگایا اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا اور کہنے لگا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بس بچے کا بولنا تھا کہ لوگ جریج رحمۃ اللہ پر محبت اور عقیدت سے ٹوٹ پڑے۔ اب لوگ جریج رحمۃ اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور کہنے لگے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے گھر کو سونے کا بنا دیں گے، آپ ہم کو معاف کر دیں۔ جریج رحمۃ اللہ نے کہا، سونے کا نہیں چاہیے، مٹی کا بنا دو، جیسا تھا بس ویسا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ جریج رحمۃ اللہ بے شک بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، مگر اس نے بحیثیت ایک بیٹے کے جو حق ادا نہ کیا، اللہ نے اسے اس کی سزا دی اور اسے یہ باور کرایا کہ میں تیری عبادت سے تب تک خوش ہوں جب تو حق والوں کا بھی حق ادا کرے۔ تجھے نہیں بولنا چاہیے کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ ممتا کا جذبہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا اس جذبے کو کچل کر چاہے میرا محبوب بن جائے تو یہ مشکل ہے۔ تو بے شک میرا پیارا بندہ ہے، مگر تیری ماں کی برحق فریاد کو سننا بھی تو میری ہی ذمہ داری ہے۔ یہ تو جریج رحمۃ اللہ کی قسمت اچھی تھی، ماں کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا، تو بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے۔ اگر وہ کچھ اور بول دیتی تو پھر کیا بنتا؟ لہٰذا ماں بہت بڑی ولیہ ہے، ماں کی خدمت ایسے ہی کرنی چاہیے، اس کی دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ بد دعائیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی خدمت میں ہانپتا کانپتا نوجوان حاضر ہوا۔ حلقہ احباب کو توڑتا ہوا شیخ کے قدموں میں آ گرا، پاؤں چھوئے اور دھاڑ دھاڑ رونے لگا۔ آہو بکا سن کر شیخ اور معتدین ہکا بکا رہ گئے۔ شیخ نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا، ڈھارس بندائی، درد و الم کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں نے ظلم کر دیا، میں نے خود کو پستی میں گرا لیا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ شیخ نے دوبارہ دست شفقت سر پر پھیرا، حوصلہ بڑھایا اور پوچھا، ہوا کیا ہے؟ نوجوان روحان سی آواز میں بولا، حضور میری ماں نے مجھے بہت ناز و نم سے پالا، بہت پیار کیا، میں گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ میری والدہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ ماں مجھے روزانہ مدرسہ چھوڑ جاتی اور میں روزانہ بھاگ جاتا۔ ماں نے تنگ آ کر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن میری عادت پھر بھی نہ گئی۔ میری ماں میری سعادت سے تنگ آ گئی اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ 3 دن پہلے حد ہو گئی، وہ سارا دن مجھے ڈھونڈتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو میں پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ میں روزانہ کی مار کٹائی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور ماں کے سر پر دے ماری۔ ماں کی ایک چیخ نکلی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آج میری ماں کی تدفین کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ مجھے ان 3 دنوں میں ایک لمحے کا سکون نہیں ملا۔ میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو میرا ہاتھ سانپ بن جاتا ہے، اور میں سونے لگتا ہوں تو ایک خوفناک اژدہا میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اے شیخ، میں نے تو ظلم کر دیا، میں نادم ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔
खुदारा मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। नौजवान की दर्दनाक कहानी सुनकर शेख और मरीज पर सख्ता तारी हो गया। नौजवान ने अल्लाह और रसूल के वास्ते देने लगा तो शेख को गुस्सा आ गया। उसने नौजवान के गाल पर थप्पड़ रसीद किया और बोला, तुम्हारे जुल्म का एक ही इलाज है कि तुम पर तेल डाला जाए और आग लगा दी जाए। तुम जो अपनी माँ के नहीं बन सके, तुम मेरे और अल्लाह के क्या बनोगे? जाओ और मेरी महफिल से निकल जाओ। नौजवान शर्मिंदा शर्मिंदा उठा, लड़खड़ाते पाँव से दरवाजे की तरफ मुड़ा तो शेख ने आवाज़ दी, सुनो लड़के, दुनिया में बिच्छू वाहिद मखलूक है जिसकी पैदाइश दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। दुनिया का हर जानदार की परवरिश माँ करती है, लेकिन बिच्छू पैदा होने से पहले ही अपनी माँ को निगल जाता है। इसके बाद वो जन्म लेता है। बिच्छू के बाल पर खाल नजर आती है और इन्हीं आंतों की निशानी है। और तुम जानते हो, बिच्छू किसी को एक आंख नहीं बाता। वो इतना जलीलो ख्वार है कि लोग उसे देखते ही मार डालते हैं। ऐ नौजवान, तुम्हारी और बिच्छू की मिसाल एक ही है। तुम में और इस बिच्छू में कोई फ़र्क नहीं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर दूँ, लेकिन मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूँ। हमारे मुल्क में भी माओं का आलमी दिन मनाया जाता है। माओं के हवाले से बड़ी तकारीर, सेमिनार होते हैं। माओं को प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जाता है। माँ की ममता पर रोशनी डाली जाती है। ये दिन जज्बात और एहसासात का दिन है। बाकी दिनों में क्या माँ से प्यार नहीं करना चाहिए? कुदरत ने माँ के दिल में वो ममता रखी है कि माँ खुद तो भूखी रह लेती है, मगर मुसीबत भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे का दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता। शायद माँ वो ये जज्बा है कि वो एहसास कुदरत ने माँ के पाँव तले इसीलिए तो जन्नत रखी है। आप दुनिया की तारीख को घंगाल कर देख लें। दुनिया में जितने नामवर लोग हैं या गुजरे हैं, ये सब माँ की दुआ और माँ की खिदमत की वजह से कामयाब हुए। दुनिया में कोई शख्स माँ को नाराज़ करके खुश नहीं रह सकता। कराची के एक नामवर बिजनेसमैन थे जो पिछले दिनों कत्ल कर दिए गए। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। उनकी माँ उनको लोगों के घरों में काम कर कर के उनको पढ़ाती रही, उनको आला तालीम दिलवाई। बेटा MA BA के बैंक में मुलाजम हो गया। ये अच्छी खासी नौकरी थी, तनख्वाह भी पुरकशिश थी और इज़्ज़त व मुकाम भी था, लेकिन माँ इस नौकरी के हक़ में नहीं थी। माँ ने एक दिन बेटे को बोला, बेटा ये नौकरी ठीक नहीं। मैंने रिज़्क़े हलाल के एक एक लुक़मे से तुम्हारी परवरिश की है। मैं नहीं चाहती कि तुम सूदी कारोबार करो, मुझे और ख़ुद को हराम खिलाओ। बेटा बड़ा फर्माबरदार था। हुक्म की फ़ौरन तामील की और इस्तीफ़ा देकर घर आ गया। माँ ने खुशी से माथा चूमा, अंदर गई, लाकर खोला और अपनी 2 सोने की चूड़ियाँ लाकर बेटे के हाथ में रख दी कि बेटा बस मेरे पास यही जमा पूंजी है, जाओ और इन्हें बेचकर कारोबार करो और रिज़्क़े हलाल कमाओ। बेटे ने चूड़ियाँ बेची और रकम से कारोबार शुरू किया। माँ की दुआ साथ थी और ये साहब देखते ही देखते मुल्क के नामवर बिजनेसमैन बन गए। जब बिजनेसमैन बने तो माँ कुछ पसे पुश्त चली गई और फिर एक दिन माँ घर के दरवाजे के बाहर मिली। यहाँ से माँ की बद्दुआ का सिलसिला शुरू हुआ और आज वो बिजनेसमैन भीख मांगते हुए कत्ल हो गया। हम में से अक्सर लोग तरक्की के लिए बहुत दौड़ धूप भी करते हैं, लेकिन ये मेहनत का सिला नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? इसलिए कि माँ की दुआ नहीं ले सकते। हम दफ्तर में, शॉप में, कारखाने में, अदारे में काम तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी तरक्की, हमारी मेहनत का समर हमारे घर में है। हमारी कामयाबी हमारी माँ की दुआओं में है। आप PhD कर लें, आप दानिश्वर और साइंसदान बन जाएं, आप 24-24 घंटे मेहनत कर लें, लेकिन आप माँ को नाराज़ करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा मुकाम जन्नत और जन्नत की और मेरी माँ के कदमों के नीचे है। और कुदरत ने सबसे बड़ा इनाम माँ के कदमों में रख कर बता दिया कि तुम्हारी कामयाबी की मंजिल माँ से शुरू होकर माँ पर ही ख़त्म होती है। अल्लाह मेरी और आप सबकी माँ को सलामत रखे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे। उम्मीद है मेरी छोटी सी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो माफ़ी की तलबगार हूँ। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना।